बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में देखा था न्यूमेरिकल और वैद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध के ऊपर जो आधारित आपके न्यूमेरिकल थे, और कुछ हम लोगों ने लगभग 5 न्यूमेरिकल देखे थे। आज उसके आगे हम लोगों को और न्यूमेरिकल्स देखना है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में इसके एक दो क्लास पीछे अगर हम देखें तो हम लोगों ने बात किया था कि मान लो अगर एक ये L लंबाई का तार है, ठीक है, L लंबाई का तार है, इसका प्रारंभिक प्रतिरोध R1 है, और इसकी लंबाई अगर मैं मतलब n गुना कर दूं, मान लो कितने गुना कर दूं, n टाइम। अगर बच्चों हम n टाइम क्या करें, तार है, तार को पकड़ खींचे, तो हम लोग एक चीज ये जानते हैं कि अगर हम तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसमें जो प्रतिरोध का मान होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, अर्थात R1 से बच्चों क्या हो जाएगा, एक मिनट बच्चों, R1 से क्या हो जाएगा, R2, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब बच्चों यहां से अगर बच्चों प्रतिरोध बढ़ गया तो ये R2 का मान कितना होगा, या तो बच्चों आप हमने जैसे डेरिवेशन कराया था आप उस आधार पे करो। उस आधार पे करने से बेहतर आपका क्या था, हमने एक रिलेशन कराया था R2 बराबर n² R1। क्या बच्चों ये हमने कराया था। अब बच्चों आप डेरिवेशन प्रैक्टिस किए रहना, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो आपके यहां से ना आके उसी मेथड से आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर किए रहना। क्लियर हो। आइए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 6। 5 सवाल पिछले क्लास में हमने कराया था, तो आज 6 नंबर सवाल। अच्छा, जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले हमारे पुराने वीडियो को देख लें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ताकि आप सवाल कर सके। देखिए बच्चों, कहा कि 5 ओम के एक मोटे तार को, 5 ओम के एक मोटे तार, एक बच्चों मोटा तार है, मान लेते हैं बच्चों एक ये मोटा तार है, ठीक है, और इसका जो प्रतिरोध है R1 वो बच्चों कितना है, 5 ओम है। प्रतिरोध बच्चों कितना है, 5 ओम। और यहां कहा है कि एक पतले तार में खींचा जाता है, मतलब इसको खींचा जाता है और एक क्या बनाया जाता है, पतला तार। इसको खींचकर एक पतला तार बना दिया जाता है। ठीक है, एक पतला तार बना दिया गया। कह रहा है कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। जब इसको खींचते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है कितनी गुनी हो जाती है, 3 टाइम। मतलब बच्चों इसको हम लोग 3 टाइम क्या कर देते हैं, खींच कर बड़ा कर देते हैं। तो हमने कहा बच्चों जैसे अगर हम इसे वो करेंगे तो इसका जो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो यहां से प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, R2। तो इस R2 का मान कितना होगा, तो बच्चों यहाँ देखो कितने टाइम किया गया है, 3 टाइम। तो n का मान बच्चों कितना है, 3। R1 का मान 5 ओम है, तो R2 बराबर बच्चों यहाँ हो जाएगा n² इंटू R1, और n का मान बच्चों 3, 3 का स्क्वायर, R1 का मान बच्चों कितना है, 5, 3 त्रिके 9 और 5, 9 बचे 45। तो बच्चों जो R2 का मान है वो कितना हो जाएगा, 45। इसका मतलब कि 3 टाइम अगर हमने बढ़ा दिया तो ये जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, 45 ओम हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब एक बात करते हैं, दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरे सवाल में बच्चों कहा है कि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। मान लो बच्चों एक कोई तार है, उसका जो प्रतिरोध है बच्चों वो कितना है, 10 ओम है। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तो R1 बराबर बच्चों कितना है, 10 ओम। ठीक है, और फिर कहा है कि 2 गुना लंबाई तक खींचा जाता है, तो n बराबर बच्चों कितना, 2 गुना, 2 टाइम इसका लंबाई क्या किया जाता है, खींचकर बड़ा किया जाता है। कह रहे इसका नया प्रतिरोध अर्थात R2 का मान कितना होगा, तो R2 बराबर क्या होगा, n² R1 होगा। n का मान बच्चों कितना होगा, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर R1 का मान बच्चों कितना, 10, 2 दूना 4, और ये बच्चों 10, 10 चौक 40, 40 ओम बच्चों आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो ना। अच्छा, अब आगे सवाल नंबर 8 बच्चों देखते हैं। ये देखो थोड़ा बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा लंबा पड़ेगा। ठीक है, सवाल नंबर 8 बच्चों हम लोग देखते हैं। आइए, अगर बच्चों ये सवाल आपको क्लियर ना दिख रहा हो, अगर छोटा दिख रहा हो, तो बच्चों आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो और बोल दो कि सर आप हमें सवाल भेज दीजिए, तो मैं आपको फोटो खींच के सवाल भेज दूंगा।
क्लियर हो बच्चों? अच्छा, अब आगे हम लोग बच्चों बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं, 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को, मतलब एक तांबे का टुकड़ा है, मान लो ये बच्चों तांबे का टुकड़ा है 1 किलोग्राम है, ठीक है। 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटे, 1 मिलीमीटर मोटे, 1 mm मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 mm मोटे तारों में खींचा जाता है। मतलब कि एक मोटा, मोटा का मतलब बच्चों क्या है, जैसे कि ये आपका तार है, ये कम मोटा है, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मैं इसी चीज को ऐसे कर दूं तो अब बताओ बच्चों ये क्या ज्यादा मोटा है? और यहाँ जो मोटाई की बात बच्चों कर रहा है वो किससे पता चलेगा? क्या इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से। और ये जो है अगर बच्चों देखो, अगर मैं सामने से देखूं तो ये बच्चों क्या, ये अब बताओ कौन ज्यादा मोटा होगा, ये वाला या ये वाला? तो आप कहोगे सर जी ये वाला, क्यों? क्योंकि इसका जो व्यास है वो बच्चों क्या है, ज्यादा है, और इसका व्यास बच्चों क्या है, कम है। तो बच्चों बताओ एक का जो मोटाई है वो बच्चों कितना है, 1 मिलीमीटर है, और दूसरे की मोटाई 2 मिलीमीटर। अब ये दोनों क्या दिया है, क्या ये बच्चों व्यास दिया है? बताओ। तो एक बच्चों जो तार है ये वाला, ये वाला, इसका जो व्यास है बच्चों D1 वो बच्चों कितना दिया है, 1 मिलीमीटर दिया है। और एक ये बच्चों जो तार है इसका जो व्यास है वो बच्चों दिया है, कितना दिया है, 2 मिलीमीटर। तो D2 बराबर बच्चों कितना है, 2 मिलीमीटर। समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताइएगा। अच्छा, अब आगे बच्चों हम लोग बात करते हैं, फिर इसमें एक चीज क्या कहा है, अब यहां पर है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बच्चों लंबाई देखो, यहाँ लंबाई की जिक्र नहीं किया है कि दोनों की लंबाई समान है। अगर ये नहीं बताया गया है तो हम दोनों की लंबाई क्या मानेंगे, अलग अलग, लंबाई L1 L2। लेकिन एक चीज बताओ बच्चों, ये क्या है, तांबा है, क्या है, तांबा। अब बच्चों अगर ये तांबा है, कॉपर है, तो बच्चों क्या दोनों तार तांबे के बने हैं, इसका मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ बच्चों जो प्रतिरोध है R1 और इसका प्रतिरोध बच्चों क्या होगा, R2 होगा। क्लियर होगी नहीं बच्चों, बताओ, समझ पा रहे हो ना? तो इसमें कह रहा है इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। तुलना का मतलब बच्चों सीधा सीधा यहाँ ये कहा है कि R1 अनुपात R2 का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। क्लियर हो? अब एक चीज जरा बच्चों देखो, अब आपके पास फार्मूला क्या है, R बराबर रो L/A। अब यहां पर A चाहिए तो हमें पाई R² में जाना पड़ेगा, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था। तो बच्चों अगर हम A बराबर क्या देखें, पाई R², तो हम अगर यहां से R1 और R2 का मान निकालते हैं तब बच्चों क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है कि सर हम मिलीमीटर में, ये मिलीमीटर में है तो हम मीटर में चेंज कर लें, क्योंकि रेशियो पूछा है, रेशियो में दो का दोनों क्या हो जाए, कट जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों अगर आप यहां पर देखो, अगर बच्चों हम यहाँ पर R1 बराबर लें तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, R1 बराबर क्या हो जाएगा, D1/2। और D1 का मान बच्चों कितना है, 1 है, और 1/2 क्या हो जाएगा, मिलीमीटर, ठीक है। ऐसे बच्चों R2 बराबर ले तो क्या हो जाएगा, D2/2। D2 का मान बच्चों कितना है, 2/2 मिलीमीटर। इतना रहने दो बच्चों, समझ में आया कि नहीं, बताओ, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब बच्चों आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहां से एक चीज जरा देखो, अगर यहां से हम लोग देखें तो बच्चों R1 बराबर क्या होगा, रो L1/A1, और R2 बराबर रो L2/A2, क्योंकि रो तो समान है। अब यहीं से बच्चों अगर हम R1/R2 ले लें क्या हो जाएगा, रो L1/A1 अपन रो L2/A2। क्या रो से रो कट गया, तो यहां से बच्चों बचेगा क्या, R1/R2 बराबर। अब बताओ बच्चों A2 कहां जाएगा, सबसे ऊपर, तो L1 इंटू A2 अपन, और L2 कहां जाएगा, A1 के पास, तो क्या हो जाएगा, L2 इंटू A1। क्लियर हो बच्चों? ये बच्चों आपका मान आ गया। अब एक चीज ये बताओ, अब इसी से बना है ना, अब इसी से बना है, तो बच्चों अगर यहां से बना है तो बच्चों ये बताओ क्या क्या इनका बच्चों आयतन चेंज होगा, बताओ बच्चों, क्या इनका आयतन चेंज होगा, नहीं होगा।
बच्चों जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था तो वहां पर बच्चों हम लोगों ने बात किया था, काहे की बात किया था, इसी के बारे में हम लोगों ने डेरिवेशन के दौरान बच्चों बात किया था कि यहाँ पर एक, जब हम लोगों ने बच्चों ये R1 R2 बराबर N R1 स्क्वायर वाला जब हम लोगों ने फार्मूला प्राप्त किया था तो वहां पर बच्चों आपने एक चीज देखा था। क्या देखा था? सीधे देखिए, यहीं पर हम करते हैं। हम लोगों ने देखा था A1 L1 बराबर A2 L2। तो बच्चों यहां से हम एक काम कर सकते हैं, L1 अपान क्या कर सकते हैं, L2 बराबर A2 अपान A1। क्या कर सकते हैं बताओ? तो इस L1 की जगह पर बच्चों हम A2 अपान A1 कर सकते हैं नहीं? तो यहाँ बच्चों अगर रखेंगे R1 अपान R2 बराबर L1 की जगह A2 अपान A1 इंटू A2 अपान A1, और ये बच्चों R1 अपान R2 बराबर A2 अपान A1 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं बच्चों? अब बच्चों हम इधर आते हैं, जरा समझिएगा। अब हम इधर आते हैं, R1 अपान R2। अब बताओ बच्चों A2 का मान क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर, और A1 का मान पाई R1 स्क्वायर। बताओ बच्चों, और ये इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। पाई से पाई कट गया तो R1 अपान R2 बच्चों क्या हो जाएगा, R2 अपान R1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और यही बच्चा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा R1 अपान R2 बराबर R2 अपान R1 का पावर 4। अब बच्चों सीधा सीधा वैल्यू रखो, R1 अपान R2। देखो R2 का बच्चों मान कितना है, क्या 2/2 है? R2 का मान 2/2, और R1 का मान बच्चों कितना है, 1/2। बोलो बच्चों, क्या ये ऐसे हो जाएगा? इसी को अगर आप सॉल्व करो तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ 2 गुणते 2, और ये 2 गुणते 1, क्योंकि 1 यहाँ जाएगा, और इसका बच्चों क्या हो जाएगा, पावर 4। 2 से 2 कट गया। ठीक है, मैं इस सवाल को बच्चों यहाँ से मिटा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल था। अब बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से R1 अपान R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर कितना है, 4, और ये बट्टे में कितना है, 1, 2/1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 16, और 1 का पावर 4 1। तो बच्चों R1 अनुपाते R2 बराबर क्या होगा, 16 अनुपाते 1, क्योंकि बच्चों बट्टे का मतलब ही क्या होता है, अनुपात होता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ ये इतना सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर हो? उतारिए इसे। ठीक है ना बच्चा? अच्छा, अब बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं किसकी, अब सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 में बच्चों क्या कहा है, सवाल नंबर 9 में कहा है, अच्छा जो क्वेश्चन अगर आपका रहा करे तो आप इसी नंबर पे भेज दिया करो। देखो मैं भी यार पढ़ता लिखता हूँ, जब मुझे समय मिला करेगा तो मैं आपको भेज दिया करूंगा सॉल्व करके। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में बच्चा कहा है कि किसी धातु के 20 सेंटीमीटर, कोई धातु है उसके 20 सेंटीमीटर, धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर, कोई धातु है बच्चों, सवाल नंबर 9, और उसको खींचकर 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर, ये 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर 25% बढ़ाई जाती है। ये 20 सेंटीमीटर लंबा तार है, इसको खींचकर 25% इसकी लंबाई क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो अगर ये बच्चों प्रारंभिक लंबाई L1 है, कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो बच्चों लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, 25% की। तो बच्चों L2 का मान कितना हो जाएगा बताओ? तो बच्चों L2 का मान क्या होगा, L1 प्लस L1 का 25%। बताओ बच्चों, इतना तो रहबा ही करेगा, और इसका 25% और बढ़ जाएगा, कुल मिला के मान लो इतना बच्चों। ठीक है, ये तो पहले ऑलरेडी इतना था ही, और ये 25% और बढ़ गया, तो बच्चों ये क्या होगा, L2 का मान होगा कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, 20 प्लस
20 का 25%, 20 का 25%, तो बच्चों क्या हो जाएगा 20 प्लस, अब बच्चों 20 का 25% कितना होगा 25/100, 2500 का 100, 4×5 = 20, तो बच्चों क्या हो जाएगा 20 + 5 बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं बच्चों जो L2 का मान आया वो कितना आया 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो कि नहीं बच्चों? तो अब इसका जब हम 25% उसकी लंबाई बढ़ा देते हैं तो जो बच्चों नया लंबाई बनता है वो कितना, तो 25 सेंटीमीटर। करा तो नए प्रतिरोध के तार में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। अगर बच्चों ये बढ़ा देते हैं, मान लो पहले प्रतिरोध जब ये 20 सेंटीमीटर था तब इसका प्रतिरोध कितना था R1, अब बच्चों 25% की वृद्धि कर दिए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा कि नहीं बताओ? तो अगर ये हो जाएगा तब बच्चों क्या होगा, तो एक चीज जरा देखो बच्चों, यहां से हम लोग एक चीज क्या देखे हैं, हम लोगों ने देखा कि जैसे बच्चों कॉन्सेप्ट देखो, दो फार्मूले आप याद रख लो, एक क्या, एक R1, क्योंकि देखो दोनों मटेरियल क्या है सेम है, तो रो L1/A1, R2 रो L2/A2, और बच्चों इसी का अगर हम बटा करें तो क्या हो जाएगा L1 देखो ये कट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा बटे में करेंगे कट जाएगा A1/L2/A2, और यही बच्चों L1 L2 इंटू A2 A1। तो बच्चों ये R का जो ये फार्मूला आया R1 R2 बराबर L1/L2 इंटू A2/A1, एक ये आ गया। और दूसरा बच्चों हम लोगों ने क्या देखा है कि A1 L1 बराबर A2 L2। बताओ बच्चों, अब यहां से हम L1/L2 और A1 A2/A1, अब बच्चों हमें जैसे जरूरत रहेगी, अगर बच्चों सवाल में हमें इसकी जरूरत है तो इसकी जगह पे हम ये रख लेंगे, अगर सवाल में इसकी जरूरत है तो इसकी जगह पर ये रख लेंगे। समझ में आ गया? क्लियर होना? तो अब यहाँ बच्चों देखो हमें क्षेत्रफल की कोई बात ही नहीं किया गया है, इसमें केवल लंबाई और प्रतिरोध की बात किया गया है। तो बच्चों हमारे पास जो ये फार्मूला बना वो क्या बना, R1/R2 बराबर क्या होगा L1/L2 इंटू A2/A1, ये फार्मूला है। तो बच्चों यहां जब क्षेत्रफल की बात ही नहीं किया गया तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, कुछ ना करेंगे, बस यही करेंगे कि L1/L2 और A2/A1 की जगह बच्चों हम L1/L2 रख देंगे। बताओ बच्चों, तो यहां से R1/R2 बराबर L1/L2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो कि नहीं बच्चों? अब ये इतनी बात बताओ, बोलो यार। अब हमारा काम बन गया, R1/R2 बराबर L1 का मान बच्चों कितना है 20 सेंटीमीटर 20, L2 का मान बच्चों कितना है 25 सेंटीमीटर 25 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बाकायदे बच्चों आप तो जानते ही हो, इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा 400, अब 25 का स्क्वायर 625। बताओ बच्चों, क्लियर हो ना? आइए अब बच्चों एक चीज यहां देखते हैं, आप इसको पलट दो, R2/R1 कर लो, क्या हो जाएगा 625/400 होगा। बताओ, अगर बच्चों हम 625 में 400 से भाग दें, ठीक है 400 से भाग दें तो क्या हो जाएगा 400 कम 400, और यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 5 2 और ये 2, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 + 225/400 लिख सकते हैं, नहीं 400 कम 400, और 400 में अगर इतना जोड़ दे तो बच्चों कुल कितना आ जाएगा 625/400 हो जाएगा। तो बच्चों क्योंकि हमें देखना है कितना प्रतिशत प्रतिरोध की वृद्धि हुई, चेंजिंग हुई, ठीक है, तो बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो R2/R बच्चों जुगाड़ है, क्या करोगे, तो 1 + 225/400 समझ में आ गया नहीं बच्चों? अब बच्चों R1 का आप उधर गुणा कर दो, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, यहां गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा R1 + 225/400 क्या हो जाएगा R1। इतना पकड़ पायो कि नहीं बच्चों? चलो
अब देखो, अब यहां पर हम लोग देखेंगे R1 पर वृद्धि। ये तो बच्चों R1 है ही, कितना वृद्धि हुआ देखो बच्चों, यहां लंबाई कितनी थी, L2 थी ना, L1 था ही, ठीक है, L1 था ही, तो यहां क्या है, R1 है। L1 का प्रतिरोध R1, वृद्धि बच्चों कितना का हुआ, इतने का, ये बढ़ा है ना, तो बच्चों R1 में कितने का वृद्धि होगा, इतने का ना, तो बच्चों R1 पर वृद्धि बराबर कितना बच्चों, 225 बटा 400 R1। तो बच्चों एक पर वृद्धि कितना होगा बताओ, तो 225 बटे 400 R1, और इसे इधर लाएंगे बच्चों क्या हो जाएगा R1, क्या कट गया, तो एक पर वृद्धि बच्चों कितना बच गया, 225 बटे 400। अब बताओ बच्चों 100 पर वृद्धि कितना होगा, क्योंकि बच्चों जो प्रतिशत होता है हमेशा किस पे निकाला जाता है, 100 पे निकाला जाता है ना, तो 100 पर वृद्धि कितना होगा, 225 बटे 400 गुणते यहाँ क्या हो जाएगा 100, 100 चौके 400, तो बच्चों 100 पर वृद्धि, मैं इसे भी थोड़ा मिटा रहा हूं ये वाला सवाल, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर ना समझ में बताइएगा जरूर, ठीक है, एक आध बार आप रिपीट करके वीडियो देखें समझ में आ जाएगा। तो बच्चों 225 बटे कितना हो जाएगा 4। अब ये बच्चों आ गया, ठीक है, अब ये इतना आ गया, तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, ये इतना है, तो R2 पर वृद्धि बच्चों क्या हो जाएगा, तो क्या यही वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, R2 पर प्रतिशत वृद्धि, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये प्रतिशत, ठीक है, तो 225 बटे 4, अगर यहां से भाग दें तो देखो बच्चों 225 में अगर 4 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 पंजे 20, दो बचा 4, कितना 4 छंग 24, कितना बचेगा एक, और बच्चों कितना हो जाएगा 2 5, तो बच्चों आएगा 56.25%, तो मतलब इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि हो जाएगी R2 पर, क्लियर हो ना, तो इतने प्रतिशत की, यहाँ पहले कितना देखो, जब लंबाई कितनी थी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तब प्रतिरोध कितना था R1, ठीक है, जब बच्चों क्या हो जाएगा, जब लंबाई कितना हो जाएगा, चेंज होके 25 हो जाएगा, जब 25% वृद्धि कर देंगे, तो लंबाई में अगर बच्चों 25% की वृद्धि होगी, तो प्रतिरोध में 56.25% क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, ये उतारिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसका लास्ट सवाल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं, क्या है, कार्बन के एक टुकड़े का साइज, कार्बन का एक टुकड़ा है उसका साइज 1 सेंटीमीटर गुणते 1 सेंटीमीटर गुणते 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि कार्बन का एक टुकड़ा है, सवाल नंबर 10 है बच्चों, एक टुकड़ा है, इसका जो बच्चों साइज है वो कुछ इस प्रकार से, ये बच्चों कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे, ठीक है, या आप बच्चों ऐसे बना लो, या आप बच्चों ऐसे बना लो, ऐसे,
ऐसे बच्चों, ऐसे, ठीक है, ये कार्बन का टुकड़ा, ठीक है। अब एक चीज जरा देखिएगा, थोड़ा अच्छा नहीं बनाया गया, चलो कोई बात नहीं यार, ये कौन सा हमें यहाँ करना है, आप वो करो, ठीक है। जी, ठीक है। अब एक चीज है देखो, अब यहाँ पर कहा है कि इसकी जो विमा है, समझिएगा, इसका जो विमा है ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये बच्चों कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कुल मिला के जो माचिस की डिब्बी है, अगर हम देखें, मान लो ये किताब है, सेम यही कंडीशन है, ये बच्चों कितना है 1 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, और ये लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। ये 50 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। जैसे हम दो किताबों को अगर रख दे, अगर हम दो किताबों को रख दे तो हो जाएगा आगे से ऐसे, ठीक है। तो ये बच्चों 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये बच्चों 50 सेंटीमीटर, ऐसे रखा गया है, क्लियर हो। अब इसमें एक चीज ये कहा गया है, तो यहाँ पर कहा है कार्बन के टुकड़े का साइज ये है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को क्या करना है, ज्ञात करना है, आर के मान को हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। स्याही ज्यादा डाल दिया हूं। प्रतिरोध के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। टुकड़े के वर्गाकार सिरों के बीच पहला कंडीशन क्या कहा है, पहला नंबर कहा है टुकड़े के वर्गाकार सिरों के बीच, ठीक है बच्चों। और यहां पर दूसरा नंबर आयताकार विपरीत फलकों के बीच, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कहा कार्बन का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, जो बच्चों रो का मान है, जो ये रो का मान दिया है वो है 3.5 गुणित 10⁻³ ओम इंटू सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो लंबाई को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब समझना कंडीशन क्या है, जो ये पहला कंडीशन इसमें कहा है कि इसके सिरों के बीच, ठीक है, जो पहला कंडीशन कहा है। तो बच्चों जो पहला कंडीशन कहा ऐसे किया है, ये तो ये ऐसे रखा है। तो अगर ये बच्चों वर्गाकार है, अगर ये बच्चों वर्गाकार है, ठीक है, ये अगर बच्चों ये वर्गाकार है ये सामने से, तो हम इधर से तार वो करेंगे, इधर से निकलेगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो ये क्षेत्रफल हम लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, ये क्षेत्रफल। अगर बच्चों वर्गाकार, ये वर्गाकार सिरा है, तो वर्गाकार सिरों को अगर आप सामने से देखोगे बच्चों, क्या ऐसे दिखेगा, और इसकी बच्चों 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल 1 × 1 होगा कि नहीं, अर्थात 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं, बताओ बच्चों, जब वर्गाकार सिरों के बीच की बात होगी। और लंबाई बच्चों कितना होगा, क्योंकि वर्गाकार से ये भी सिरा है, ये भी, इसके बीच निकाह, तो लंबाई बच्चों क्या ये वाली हो जाएगी कि नहीं। अगर हम इसकी बात कर लिए तो लंबाई क्या हो जाएगी, ये वाली, और ये वाली लंबाई बच्चों कितना है 50 सेंटीमीटर। अगर बच्चों हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर इसकी बात कर लिए है, ये वाला ले लिया गया है, ये वाला, तो बच्चों इसके बीच की जो लंबाई है बच्चों वो कितना है 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से L बराबर बच्चों कितना 50 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। अब R का मान निकालना है, तो R का मान अगर निकालना तो रो L अपान क्या होता है A, और रो का मान बच्चों 3.5 गुणित 10 घात कितना -3, और L का मान बच्चों कितना है 50, A का मान बच्चों कितना है 1। अब एक चीज ये बताओ बच्चों, 3.5 गुणित 50 गुणित 10 घात -3। अब ये बताओ बच्चों, ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ क्या होगा 10 होगा, और 10 × 5 = 50, और 35 का अगर 35 से 5 का गुणा करोगे बच्चों, तो R बराबर 35 गुणित 5 गुणित 10 घात -3। तो बच्चों 5 × 5 = 25, 5 हासिल 2 कितना 2 हो गया, और 5 × 15 = 17, ठीक है। 17 175 गुणित 10 घात -3 क्या हो जाएगा बच्चों, ओम हो जाएगा। ये बच्चों प्रतिरोध का मान हो गया, कब, टुकड़े के वर्गाकार सिरों के बीच में। लेकिन बच्चों अब इसमें क्या कहा है, इसमें दूसरे में क्या कहा है, दूसरे वाले में कहा है कि आयताकार विपरीत फलकों के बीच, आयताकार विपरीत फलकों के बीच, एक चीज जान लेना बेटा, जिसमें कहा है वही क्षेत्रफल होगा, बाकी उसके बीच की क्या हो जाए, कुल लंबाई हो जाएगी। अब ये आयताकार, तो बच्चों ये क्या है, ये वर्गाकार था, आयताकार फलकों के बीच, मतलब ये वाला, ये क्या है आयताकार फलक है,
एक ये और एक बच्चों ये, ठीक है। अब इसके बीच ऐसे लेगा, इसका मतलब कि अब जो क्षेत्रफल है वो हमारा बच्चों कौन सा क्षेत्रफल कंसीडर किया जाएगा, ये बच्चों ऊपर वाला, ये वाला। तो इसका क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, क्या ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, बताओ बच्चों। ये कितना है 50 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर। तो यहां से बच्चों जो ये क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 50 गुणते 1 बराबर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ बच्चों होगा कि नहीं। और रो का मान आपके पास है ही। अच्छा लंबाई बच्चों क्या होगा, तो बच्चों क्या ये मोटाई जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। अगर बच्चों यहाँ पर इस क्षेत्रफल के बारे में, आयताकार के बारे में कह दिया है, इसका मतलब ये नीचे वाले साइड से ऊपर वाले, ये इन दोनों की बात कर रहा है। तो बच्चों क्या ये मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लंबाई इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो 1 सेंटीमीटर है ना। तो जो बच्चों लंबाई होगी वो बच्चों क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब बच्चों कुछ नहीं है, सीधा सीधा आर का मान आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, आर का मान अगर निकालोगे रो एल अपान ए। रो का मान बच्चों कितना है 3.5 गुणित 10 घात कितना -3, और एल का मान बच्चों 1 और इसका मान बच्चों 50, ठीक है। अब आप कुछ ना करो, आप यहाँ पर 3.5 बटा क्या कर दोगे 50, ठीक है, गुणित 10 घात -3। अब एक चीज जरा देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे क्या करो, अगर आप यहाँ पे वो करोगे भाग दोगे, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा r बराबर 3.5 और ये 5 गुणते हम 10 ले सकते हैं, और ये बच्चों 10 घात -3। अगर यहाँ पर हम बच्चों क्या करें भाग दें, तो r बराबर भाग दे लेना यार। देखो 1 मिनट रुको, सीधा मैं बता देता हूँ कितना हुआ है। अब आप तो इतना सक्षम हो यार, अब इतना हमें काहे परेशान कर रहे हो। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा r बराबर आपका हो जाएगा 7 गुणित 10 घात -5, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देख लो नहीं तो कहोगे सर जी बताया ही नहीं। देखो बच्चों r बराबर 3.5 बटे कितना है 5, और ये बच्चों 10 की घात -3, और ये बच्चों 10, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ काटोगे तो 0.7, 5 7 35 गुणते ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर गया 10 घात -3 और ये 10 घात -1, क्योंकि प्लस में हो जाएगा, और ये दशमलव हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 10। तो 7 गुणते 10 घात -3 1 4, -1 -3 जुड़ गया, और ये ऊपर जाएगा ये भी क्या होगा -1 होगा। तो 7 गुणते 10 घात -5, समझ में आ गया। तो ये आपको बच्चों इतना ओम क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं बच्चों, क्लियर हो। तो बच्चों अच्छा एक सवाल मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ करा रहा हूँ, थोड़ा नया सवाल मुझे मिल गया था, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको करा दूं, आप लोगों ने किया होगा। आइए देखते हैं सवाल इसमें क्या है बच्चों। देखो ये सवाल, ये ए है ये बी है, और इसको बच्चों ऐसे जोड़ा गया है, इसको ऐसे जोड़ा गया है। ये पॉइंट बच्चों डी है, ये सी है, ये बी है, ठीक है। ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6। बच्चों इससे पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं, मैं याद दिला दूं, जब हम प्रतिरोध का श्रेणी क्रम जोड़ते थे तो पहले के अंत से हम हमेशा दूसरे का क्या जोड़ते थे, प्रारंभ जोड़ते थे। बताओ बच्चों जोड़ते थे कि नहीं। तो बच्चों ये आपका ऐसे ऐसे जोड़ता था R1 R2, लेकिन बच्चों जब हम समानता क्रम जोड़ते थे, ये देखिए ये बच्चों R1 ये R2, पहले के प्रारंभ से दूसरे का प्रारंभ जोड़ते थे और पहले के अंत से दूसरे का अंत। क्लियर हो। देखो दो तरीके हम लोगों ने जो श्रेणी क्रम पहचाना जो तरीका देखा था वो दो तरीके से हम लोगों ने देखा था। एक बच्चों करंट के आधार पर धारा रास्ते कितने हैं, ठीक है, और यहां पर एक ये वाला, ठीक है। तो कुछ सवाल ऐसे जो इसके आधार पर आएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों अब इसी में हम पहचानने की कोशिश करते हैं
पहला नंबर तक चीज जाने, ये श्रेणी क्रम में है ही नहीं, क्योंकि ये भी कनेक्शन लगा हुआ। आप कुछ ना करो, आप इस वाले सर्किट को पकड़ो, ये वाला। अगर आप बच्चों इसे पकड़ते हो तो ये बच्चों सी और ये क्या हो गया, डी हो गया कि नहीं। ये कितना है, 6 ओम का है। अब बच्चों अगर आप यहां से देखो, ये वाला पकड़ते हो, ये वाला, अगर आप ये वाला पकड़ते हो, ये क्या हो गया, इधर हो गया। और ये बच्चों क्या हो गया, यहां देखिए, ये सी और ये डी। तो इसके प्रारंभ से ये वाला जुड़ा है और इसके अंत से ये वाला जुड़ा है। मतलब समझिएगा, ये जो ये वाला है ये ऐसे है, और इसका प्रारंभ, अगर इस वाले का प्रारंभ हम यही मान लें, ये पॉइंट सी, तो बच्चों ये देखो इस वाले का प्रारंभ बच्चों ऐसे ऐसे हो गया, और ये बच्चों क्या हो गया, पॉइंट सी हो गया। और ये आके जो दूसरा है वो कहां जुड़ गया, यहां पर, इसके अंत से डी से जुड़ गया कि नहीं बच्चों, जुड़ गया। ये बच्चों 6 ओम हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखो ये वाला, तो ये वाला एक सिरा किससे, डी से जुड़ा है, और दूसरा वाला सिरा बच्चों कहां जुड़ा है, सी से। तो सी से एक सिरा हमने जोड़ दिया और एक सिरा बच्चों किससे जोड़ दिया, डी से। तो ये 6 ओम, ठीक है। तो अब बच्चों बताओ, और ये बच्चों ए और ये बी। अब बच्चों आर ए बी निकालना है, आर ए बी का मान हमें निकालना है। अब निकाल लोगे ना, तीनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस क्या हो जाएगा, 1/6। अगर बच्चों हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, कट गया बच्चों, एक कितना आ गया, 2 आ गया। तो पलट दो के बच्चों क्या हो जाएगा, आर ए बी का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 2 ओम। क्लियर हो कि नहीं बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हम लोग कुछ और प्रतिरोध से कुछ रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। जब पढ़ देखो बच्चों, एक चीज देखो, आप लोगों में क्या है कि जैसे सरकार ने ऑर्डर दिया कि कुछ % सिलेबस को रिड्यूस कर दिया या 30%। अब बच्चों देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा 2-4 घंटे वीडियो और ही सही, क्या दिक्कत है, आराम से बैठ के हम भी पढ़ा देंगे, आप भी पढ़ लेना, ठीक है। आगे चल के जब परीक्षा, बड़ी परीक्षाओं में आप बैठोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जरूर कर दिया करो यार, और कमेंट बॉक्स में बताया करो कि कैसा लगा आपको क्लास, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर किया करो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। थैंक यू बच्चों।